सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुकी है, जहां पर कई सारे जोन जो है थर्ड डीबी तक निकाल चुके हैं। लेकिन एक ऐसा जोन है जहां से जो है एक भी पैनल अभी तक नहीं आया था। तो यहां पर फाइनली काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद जो है इस जोन से फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी हो चुका है और यहां पर कट ऑफ भी घट गया है, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी का जो है यहाँ पर कट ऑफ घटा है। तो कितना कट ऑफ घटा है इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही जो सेकंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं इस जोन से, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस पैनल के बाद भी अभी भी बहुत सारी सीट खाली चली जा रही है। ठीक है, तो सेकंड डीबी का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो कितना डीबी आ सकती है सेकंड वाले लिस्ट में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये जो ऑफिशियल गुड न्यूज़ आई हुई है, ये आरआरबी मालदा की तरफ से आई हुई है, जहां पर कई सारे जोन है जो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी तक निकाल चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा जोन है जहां से अभी भी एक भी पैनल नहीं आया था। तो यहाँ पर फाइनली जो है फर्स्ट पैनल इसका रिलीज हो चुका है। यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पर फर्स्ट पैनल निकाल दिया गया है, जहाँ पर जितने सारे छात्रों का जो है चयन हुआ है उनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर 1 में जो है ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल कैंडिडेट की बात करें तो कितने छात्रों का पैनल में नाम आया है, तो यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है 519 कैंडिडेट का चयन हुआ है। वहीं पर कैटेगरी नंबर 1 में ही जो है एससीआर के अंतर्गत जो है टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 109 कैंडिडेट का चयन हुआ है। इनका डीबी और मेडिकल जो है प्रॉपर सही तरीके से पाया गया, तो इनका जो है अब पैनल में नाम दे दिया गया है। तो इन सभी छात्रों का जिनका यहाँ पर रोल नंबर मेंशन है, इन सभी छात्रों को जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को रेलवे एएलपी में जॉब मिल गई। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो पीसीपीओ ऑफिस जो है भेज दिया गया है इनका डाटा, जहाँ से इनका डिवीज़न अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस किया जाएगा। और जनरली ये जो प्रोसेस होता है 25 से 30 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो 25 से 30 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर तो इन छात्रों को आप सभी लोग जो है अपने रोल नंबर से मैच कर लीजिएगा। इसमें नाम दिया गया, मतलब रोल नंबर दिया गया है, यहाँ से मैच कर लीजिएगा। जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा तो यहाँ पर आपका रोल नंबर मैच हो जाएगा। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो देखिए 519 कैंडिडेट यहाँ पर हैं और 109 यहाँ, सॉरी 109 और 519, 519 तो 9 9 18 हो जाएगा। टोटल करें तो 1 1 2 और 5 1 6, 628 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल में नाम आ चुका है। कितना? 628 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया है। अब बात करें इसमें वैकेंसी कितना थी, तो यहाँ पर जब डीबी लिस्ट आई थी फर्स्ट उसमें मालदा जोन से, तो यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट का चयन हुआ था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल दोनों जोन की बात करें, मतलब इस जोन से जो है 749 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ था डीबी में। यानी 749 को तो बुलाया गया, 749 को डीबी में बुलाया गया और चयन कितने का हुआ, पैनल में नाम कितने का आया, 628 कैंडिडेट का। तो अब इसमें माइनस कर देते हैं, 749 में 628 को जो है माइनस कर देते हैं। तो 9 में 8 चले गए, 1, 4 में 2 चला गया 2 और 7 में 6 चला गया तो 1, 121 सीटें अभी भी बाकी है। यानी यहाँ पर जो है 121 सीट खाली है। ठीक है, अब 121 सीट बची, तो अब क्या इसमें पैनल सेकंड आ सकता है, सेकंड राउंड का पैनल क्या आ सकता है, तो जी हाँ, यहाँ पर जो है सेकंड पैनल आएगा। क्यों आएगा? देखिए अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको टेम्परेरी मेडिकल में अनफिट किया गया होगा, डीबी में कोई इशू रहा होगा तो उनको टाइम दिया गया होगा। कुछ मेडिकल में जो अनफिट हुए होंगे पूरी तरीके से उनको री अपील करने, मतलब री मेडिकल के अपील करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो जब अपील करेंगे तो वहाँ पर फिर से उनका जो है मेडिकल होगा और उसके बाद जो है
मेडिकल होने के बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखा जाएगा। बाकी अगर सेकंड डीबी की बात करें, सेकंड पैनल जो आएगा, मान के चलिए कि 20 से 25 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आ सकता है। कितना? 20 से 25 कैंडिडेट का आ सकता है। और टोटल सीटें कितना खाली हुई? तो टोटल सीटें खाली होंगी यहाँ पर 121 अभी खाली हैं। तो अगर हम कहते हैं सेकंड पैनल में नाम आ गया किसी कैंडिडेट, मतलब सेकंड पैनल जब आएगा तो 20 से 25 कैंडिडेट का तो आएगा, तो यहाँ पर सीटें कितना बचेंगी? 100 सीट के आसपास जो है आपकी सीट खाली रह जाएगी। और इस सीटों पर, 100 सीटों पर आपकी जो है सेकंड डीबी आने के चांसेस हैं। कितना? 100 सीटों के आसपास जो है सेकंड डीबी आने के चांसेस हैं। लेकिन ये नहीं है कि टोटल 100 सीट जो है सेकंड डीबी में ही दे दिया जाएगा। सेकंड डीबी आपका 60 से 70 सीटों पर आएगा। बाकी थर्ड डीबी आपकी आएगी, फोर्थ डीबी आएगी, ऐसे करके ये लोग सीट फिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड डीबी में ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कट ऑफ कितना घटेगा, तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ तो मेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा यहाँ पर आया हुआ है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कट ऑफ को भी। तो ये रहा आप लोगों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क प्रोविजनल ऑफ द प्रोविजनली इम्पैनल्ड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए मालदा में ही ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत और एससीआर के अंतर्गत अलग अलग कट ऑफ दिया गया है। जैसे यूआर कैटेगरी में 80.4 है, एससी में जो है 73.17 है। तो इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर कट ऑफ दिया हुआ है ये जो है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला है, और ये जो नीचे कट ऑफ दिया हुआ है ये आपके पैनल का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना घटा है वो देखिए। देखिए मालदा में ही ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत अगर यूआर में पहले डीवी वाला कट ऑफ देखेंगे तो 80.94 है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो अभी पैनल वाला कट ऑफ है तो 80.4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर 0.54 के आसपास जो है आपका जो है कम हुआ है यूआर में। वहीं पर एससी कैटेगरी में बात करें तो 73.57 था, और यहाँ पर 1.7 हुआ है, ठीक है। तो यानी 0.4 नंबर यहाँ पर एससी कैटेगरी में कम हुआ है। एसटी में बात करें तो 65.71, पहले था 65.71 और अब कितना हो गया है 64.72, यानी यहाँ पर 0.99 कम हुआ है, ठीक है, 0.99 कम हुआ है, ठीक है। एक नंबर के आसपास एसटी में कम हुआ है। ओबीसी में बात करें तो 79.83 पहले था और 79.44 अब है, यानी यहाँ पर भी कहा जाए तो आपका 0.4 नंबर के आसपास घटा है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो देखिए ये ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 78.1 था लेकिन 77.97 हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस में सबसे कम हुआ है, ठीक है, यानी 0.13 यहाँ पर कट ऑफ घटा है, ठीक है। वहीं पर एससीआर के अंतर्गत बात करें तो देखिए पहले जो डीबी वाला कट ऑफ था वह 79.43 था और अब कितना हो गया है 78.99, यानी यहाँ पर 0.44 कट ऑफ कम हुआ है जनरल में। वहीं पर एससी कैटेगरी में बात करें तो 72.19 पहले था और सेम इसमें उतना ही है, इसमें कोई कट ऑफ कम नहीं हुआ है। एसटी में बात करें तो 64.72 पहले था और 67.41 अब हो गया, यहाँ पर कट ऑफ बढ़ गया है। अब कैसे बढ़ा है ये क्लियर नहीं। वहीं पर बात करें ओबीसी का तो 78.96 पहले था और सेम ऐसे ही है। 77.97 पहले ईडब्ल्यूएस में था लेकिन अब 78.23 हो गया, यहाँ पर कट ऑफ जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जो नीचे वाले कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट हुए होंगे, अनफिट हुए होंगे, उस वजह से यहाँ पर कट ऑफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ तक के कैंडिडेट लिए गए होंगे। अब बाकी जब नेक्स्ट डीबी आएगी तब इसमें आपको कट ऑफ घटते देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट डीबी में अगर 100 कैंडिडेट के लिए सीट बच रही है तो हम कहते हैं 50 से 60 सीट जो है सेकंड डीबी के लिए आएगी, लेकिन कट ऑफ कितना घटेगा, तो देखिए कट ऑफ जो है 1 नंबर के आसपास, 1 से 1.5 नंबर के आसपास घटता हुआ आपको दिखाई देगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज तो नहीं बात करते हैं, यूआर में कुछ घटेगा, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सबसे कम घटने के चांसेस है। यहाँ पर हालात जो है खस्ता है। बाकी एसटी एससी में आपको 1.5 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर में तो कहें तो 1 नंबर तक आपको कट ऑफ कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यही जानकारी देनी थी दोस्तों। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।